बुलेटिन का मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। राजस्थान के संग्राम में आपको बताएंगे कि काउंटिंग का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है, क्योंकि 2524 टेबल पर अब काउंटिंग होनी है और 4245 राउंड में वोटों की गिनती होनी है। शिव सीट पर सबसे ज्यादा 41 राउंड बताए जा रहे हैं, जो कि अजमेर की 19 सीटों का हाल आपको बता रहे हैं। अजमेर साउथ पर सबसे कम 14 राउंड। सुबह 8 बजे से ही पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी। पोस्टल बैलेट की गिनती जैसे ही खत्म होगी उसके बाद से ईवीएम को खोला जाएगा। सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की मतगणना शुरू होगी और कल ही 1874 जो प्रत्याशी है उनके भाग्य का फैसला आ जाएगा सामने। है जब कल सभी प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में उतरे हैं उन सब के भाग्य का फैसला हो जाएगा। राजस्थान की जनता इस बार क्या मूड बनाई है यह भी पता चल जाएगा। राजस्थान के इतिहास में 1998 से अगर बात करें तो 30 सालों में आज तक कभी भी सरकार में कोई भी सरकार रिपीट नहीं किए 5 साल के बाद। तो राजस्थान की जनता क्या इस बार भी बदलने का जो रिवाज है उसको कायम रखी है, या इस बार कांग्रेस को रिपीट करके राजस्थान की जनता लेकर आ रही है? और इस खबर पर हमारे साथ जोधपुर से रंजन हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और भरतपुर से दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं। रंजन, आपकी तरफ आते हुए जोधपुर में कितने पुख्ता इंतजाम, क्या मैनेजमेंट रहने वाला है और साथ ही जोधपुर के सियासी समीकरण क्या बता रहे हैं? रंजन, देखिए, मैं सबसे पहले मतगणना को लेकर के बात करना चाहूंगा, जिसके तहत जोधपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर व्यवस्था की गई है। महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज और उसके साथ में जो राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इसमें जो 10 विधानसभा क्षेत्रों के जो मतदान हुए हैं उसकी मतगणना यहाँ सवेरे 8 बजे से शुरू होने वाली है। त्रिस्तरीय सुरक्षा की गई है, यानी कि अलग अलग स्तर पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए और 3 चक्र बनाए गए। उसके बाद में स्ट्रांग रूम के अंदर ईवीएम को रखा गया सुरक्षित तरीके से। इसके अलावा महत्वपूर्ण रूप से देखा जाए तो जोधपुर के जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, जिला कलेक्टर महोदय के जो कक्ष के साथ में डीआरडीओ हॉल है, वहां अभी निर्वाचन विभाग की ओर से एक बैठक आहूत की गई है, जिस बैठक के अंदर तमाम जो मतगणना से जुड़े अधिकारी लोग हैं वो किस तरीके से कल एग्जीक्यूट करेंगे इस पूरे प्रोसेस को, उसको लेकर के एक लास्ट राउंड अप जो मीटिंग है वो यहां अभी चल रही है। इसके अलावा महत्वपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो तकरीबन 750 से अधिक जो है मतगणना कर्मी यहां तैनात रहने वाले हैं। सबसे कम जो राउंड होने वाले हैं वो जोधपुर की शहर विधानसभा के अंदर होने वाले हैं। 2 लाख के आसपास मतदाता हैं, उनमें से जो मतदान का प्रयोग किया गया था, और सबसे अधिक भोपालगढ़ के अंदर तकरीबन 30 राउंड के अंदर यह मतगणना कंप्लीट होगी। निश्चित तौर पर सरदारपुरा सबसे हॉट सीट के रूप में प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत यहां से चुनावी मैदान में हैं, इसलिए सबकी नजर जोधपुर पर रहने वाली है। और यहां अगर बात की जाए तो अलग अलग जो है इनके साथ के जो लोग हैं, समर्थक हैं, वो भी यहां कल पहुंचने वाले हैं। उनके लिए पासेस जारी किए गए हैं और वो सब यहां काउंटिंग में रहने वाले हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए तो जोधपुर के अंदर सुरक्षा के साथ साथ मतगणना को लेकर एहतियात भी बढ़ती जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी ब्रीफ करने वाले हैं, 1 बजे के आसपास पत्रकारों से मुखातिब होंगे और संपूर्ण व्यवस्था किस तरीके से रहने वाली है, प्रवेश कितने बजे रहने वाला है, प्रवेश के लिए द्वार कौन से रहने वाले हैं, इन सबको लेकर के ब्रीफिंग होने वाली है। और उसके साथ साथ कार्मिकों के लिए किस तरीके से रहने वाला है, कितने लोग साथ में जा सकेंगे, और उसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण रूप से देखा जाए तो सभी तरह की पाबंदियां जो है वो भी यहां रहने वाली है। किसी तरह की डीजे साउंड जीतने के बाद में शोर शराबा, इन सब पर पाबंदी है। ये सारी ब्रीफिंग जिला कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से की जाने वाली है। जी रंजन, क्योंकि जोधपुर में हॉट सीट भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद वहां से उतरने वाले हैं, मैं आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन भरतपुर रुक कर लेते हैं। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, भरतपुर में कहां पर कल काउंटिंग होने वाली है, अभी आप कहां पर मौजूद है वो भी दिखाइएगा, और साथ ही क्या मैनेजमेंट भरतपुर में पूरे कर लिए गए हैं, किस तरह के इस बार रुझान रहने वाले हैं? दीपक,
देखिए बिल्कुल श्रुति, मैं इस वक्त मतगणना जो स्थल है वहां पर मौजूद हूं। कल 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, जिसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी कुछ देर में ही यहां पर पहुंचेंगे और जो निरीक्षण है वो ऑब्जर्वर के साथ निरीक्षण करेंगे। तैयारियों को लेकर के जो अंतिम रूप है वो यहाँ पर चल रहा है। कल 14 टेबलों पर विधानसभा बाहर जो मतगणना है वो होगी, जिसमें सबसे पहले जो डाक मतपत्र हैं उनकी गणना की जाएगी और उसके बाद जो ईवीएम मशीन है उनकी गणना होगी। इस वक्त अतिरिक्त जिला कलेक्टर हमारे साथ हैं रतन कुमार स्वामी, उनसे बात करेंगे किस तरह की तैयारियां सर की गई हैं यहाँ पर। कल हमने काउंटिंग के लिए कंप्लीट तैयारियां आज लगभग हमारी पूरी हो चुकी हैं और उसके लिए सभी आज रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी को हमने यहाँ पे बुला लिया है और उनके स्टाफ को पूरे दिन आज है वो जो भी तैयारियां शेष रहेगी उनको कंप्लीट पूरा कर लेंगे। इसके अलावा पुलिस की पूरी व्यवस्था हमने सिक्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट कर ली गई है। सर, मतगणना स्थल के आसपास कितने क्षेत्र को निषेध किया गया है, क्या पाबंदियां जो है लगाई गई हैं, वाहनों का किस तरह से रूट जो है वो डाइवर्ट किया गया और सुरक्षा व्यवस्था में कितने जवान जो है तैनात किए गए हैं? इसके लिए से क्या हमारे एसपी साहब ने काफ़ी पर्याप्त मात्रा में पुलिस जाब्ता यहाँ पे लगाया गया, आरएसी के जवान लगाए गए और सीएपीएफ है जो वो भी कड़ी नज़र रखी हुई है। और साथ साथ ऐसे क्या है कि जो भी अलग अलग हमने इसे डाइवर्जन किया है रूट्स का, इसके हमने इसके प्रसारित हम इसको कर रहे हैं। बिल्कुल, ये अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार स्वामी जिन्होंने बताया कि तैयारियां जो हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं और मैं इस वक्त मतगणना स्थल के बाहर मौजूद हूं। जो तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह से तैयारी की गई हैं। आप देखिए बैरिकेटिंग लगाई गई है, 3 लेयर यहाँ पर बैरिकेटिंग है। जो ये बैरिकेटिंग आपको दिखाई दी ये दूसरी बैरिकेटिंग है। इसके बाद जो है वो कार्मिकों के जाने के लिए रास्ता है और उसके बाद जो मेन ब्लॉक है वहाँ पर मतगणना होगी। यहाँ से कोई भी जा रहा है तो उसकी पहले एंट्री की जा रही है, उसके बाद अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। इस तरह की जो तैयारियाँ वो यहाँ पर की गई, यानी कि साफ तौर कड़े बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर की गए। किसी भी प्रकार की जो चूक है वो यहाँ पर नहीं हो, इसको लेकर के काफ़ी संख्या में जो अधिकारी हैं वो तैनात किए गए हैं। 3 लेयर जो बैरिकेटिंग है उसमें सबसे पहले जो एमएजे कॉलेज का गेट है वहाँ पर चेकिंग की जा रही है। जो पास वाली गाड़ियाँ हैं उनको अंदर आने दिया जा रहा है और जो पासधारी हैं उनको ही अंदर आने की अनुमति दी जा रही है। बाकी के जो लोग हैं उन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। और उसके बाद दूसरी लेयर बैरिकेटिंग पे पूरी तरह चेक किया जा रहा है कि कोई अनावश्यक सामग्री तो अंदर नहीं ले जाई जा रही। बिल्कुल दीपक, क्योंकि भरतपुर में 7 सीटें हैं, अहम हो जाती हैं। जोधपुर में 10 सीटें हैं। अब देखना है कि मतगणना के बाद जोधपुर और भरतपुर में कौन कौन बाजी मारने वाला है। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। और आप खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार यानी कि 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है और शीतकालीन सत्र का सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक इसलिए बुलाई है। केंद्र सरकार ने मौजूदा शीतकालीन सत्र के लिए 24 विधेयक सूचीबद्ध किए हैं और सरकार सर्वदलीय बैठक में सभी विपक्षी दलों को इसके बारे में सूचित करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विधेयकों की जानकारी सरकार की तरफ से दी जाएगी। बैठक में सभी विपक्षी दलों को इसके बारे में सूचित करेगी केंद्र सरकार, क्योंकि शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। 4 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू होगा। सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक अहम हो जाती है, क्योंकि सत्र में हंगामा इतनी जोरदार होता है और इतने पैसे खर्च होते हैं, लेकिन उसके बाद लेकिन हंगामे के चलते हर बार सत्र रोक दिया जाता है, कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। इसलिए सर्वदलीय बैठक अहम हो जाता है शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले। और अब बात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, क्योंकि आज जेपी नड्डा साहब का जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी है। सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने अपने संगठनात्मक कौशल से अपनी पहचान बनाई। उनके सरल और गर्मजोशी भरे स्वभाव ने उन्हें कई लोगों का चहेता बना दिया है। मैंने उन्हें पिछले कई दशकों से पार्टी के लिए कड़ी मेहनत करते देखा है। उन्होंने खुद को एक बहुत अच्छा विधायक, सांसद और मंत्री के रूप में भी प्रतिष्ठित किया है। मैंने लोगों की सेवा में उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं। तो आज जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका जन्म दिवस है और इस क्रम में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर उनको जन्म दिवस की हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके सरल स्वभाव की वजह से ही, उनके गर्मजोशी जो व्यवहार है उससे ही उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बना ली।
और एक हफ्ते